नमस्कार, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। आरआरबी रेलवे ग्रुप डी यानी कि जो रेलवे ग्रुप डी है, इसका एग्जाम आपने भी दिया होगा, जो कि 3 अगस्त से आपका एग्जाम शुरू हुआ है और अभी लगातार आपका चलेगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें बहुत सारे बच्चों का लगातार यही क्वेश्चन है कि पिछली बार की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है, क्या इस बार भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी या फिर इस बार की कट ऑफ लगभग क्या रहेगी। पिछला डाटा भी है और पेपर के लेवल की मैं बात करूं, जैसे बच्चों से लगातार बात की है, तो निष्कर्ष यही निकल के आ रहा है कि जी पेपर का लेवल अब की बार कठिन है। पिछली बार पेपर जो किया वो कितने प्रतिशत कैसे कैसे किया और अब की बार लगभग क्या आइडिया जा रहा है, वो मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहूंगा। और सभी बच्चों से कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए, अगर हम इस बार रेलवे ग्रुप डी की देखें, जैसे कि ये 2019 वाली भर्ती से आपका पूरा प्रोग्राम है। 2019 की भर्ती है, ये 2024 की है और ये 2025 की है, जिसका आप एग्जाम दे के आए हैं 21,195 पदों पर। तो यहाँ आप एक चीज देखिएगा, यहाँ फॉर्म भरे थे 1,20,00,000 लोगों ने, जिसमें 1 लाख प्लस वैकेंसी थी। अटेंडेंस रही थी इसमें 60%। और 2024 में जो भर्ती थी हमारी 32,438, इसमें 1,08,00,000 युवाओं ने फॉर्म भरा था। में पेपर दिया था लगभग 48% लोगों ने। यानी कि यहाँ पे एब्सेंट जो थे, बहुत ज्यादा बच्चे एब्सेंट थे। उसका मुख्य रीजन क्या था कि इसमें बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब हो गए थे। कुछ बच्चे आईटीआई वाले डिस्टर्ब थे, कुछ 10th पास वाले थे, उनको लग रहा था कि शायद आईटीआई वालों को मौका मिलेगा। आईटीआई वाले बच्चे इस वजह से परेशान थे कि शायद हमें बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये 2025 की जो भर्ती है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं, कॉमन फैक्टर देखने वाली बातें हैं। जैसे कि वैकेंसी 22,195 यानी सबसे कम वैकेंसी है, लेकिन सबसे कम फॉर्म भी भरे गए यानी 50 लाख। भाई यहाँ देखें आप, यहाँ 1,20,00,000 बच्चों ने फॉर्म डाला, वैकेंसी थी 1 लाख। यहाँ 1,08,00,000 लोगों ने फॉर्म डाला, तो यहाँ पे 32,438 पोस्ट थी। लेकिन अब की बार जैसे पोस्ट कम हुई हैं, 10,000 के आसपास पोस्ट कम हुई हैं, उस हिसाब से आपके फॉर्म भरने की संख्या भी बिल्कुल हाफ हो गई है। लेकिन एक बात यहाँ सभी को मैं एक चीज कंफर्म कर दूं, इस चीज को लेकर के कभी ये मत समझना कि जी फॉर्म कम भरे गए हैं, फॉर्म कम भरे गए हैं तो कट ऑफ कम जाएगी। इसका कोई लेना देना नहीं है आपका। उसका मुख्य रीजन क्या है, क्योंकि हर साल लगभग लगभग 1.25 करोड़ बच्चा ऐसा होता है जो घुमा फिरा के सभी एग्जाम में फॉर्म डालता ही डालता है। किसी भी एग्जाम में मतलब घुमा फिरा के हमेशा बच्चे रहते हैं। लेकिन लगभग 1.25 करोड़ बच्चों में से लगभग, मेरी बात को समझना, 1.25 करोड़ बच्चों में से लगभग ऐसे मान के चलो कि लगभग 2 लाख के आसपास बच्चे क्या कंपटीशन में रहते हैं। ये 2 लाख वो बच्चे होते हैं जो हरदम अपनी तैयारी में लगे रहते हैं और बहुत जबरदस्त तैयारी से लगे हुए होते हैं। बाकी तो ये मान लो फॉर्म भरने की संख्या ज़्यादा है और वास्तव में कंपटीशन की तैयारी करने वालों की जो संख्या है वो मुश्किल से मुश्किल 2 लाख बच्चे हैं जो दिन रात एक करके तैयारी करते हैं। ठीक है, अब 2 लाख जो बच्चे हैं, इनमें से 1 लाख बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बच्चे पढ़ने में थोड़े वीक होते हैं लेकिन तैयारी करते ही रहते हैं। तो इनको 2-2 साल लगते हैं, 3-3 साल लगते हैं और ये बच्चे जो है 4-4 साल में नौकरी ले लेते हैं। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 20-25 हज़ार जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं और ये लगभग 6 महीने से लेकर के लगभग 6 माह से लेकर के 8 माह तैयारी करते हैं और तुरंत इनकी नौकरी लग जाती है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, खास करके ये बच्चे होते हैं जिनका साइंस साइड बैकग्राउंड होता है। वो बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत आसानी से सिलेक्शन ले जाते हैं 8 महीने की तैयारी करने पे ही। ठीक है, अब यहाँ रेलवे ग्रुप डी में अगर हम इस बार का देखें तो 52% हमारा लगभग अटेंडेंस चल रहा है और बहुत अच्छा ही है लगभग। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, अब की बार हमारे क्वेश्चंस पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर, उसमें क्या एवरेज रहा बच्चों के पेपर करने का, जरा उसको देख लेते हैं। ध्यान से देखें। जैसे मैं मैथ्स में बात करूं, ये हमारा 2024 वाली भर्ती का है ना, जिसका रिजल्ट अभी आया है, और ये भर्ती वो है
2025 की मान लो इसे, चाहे 2026 की, बात एक ही है, जिसका आप एग्जाम दे के आए हैं, एग्जाम दे के आए हैं, एग्जाम दे के जो आप आए हैं ये वो है। रेलवे की सबसे बढ़िया एक खास बात बहुत अच्छी ये है कि भैया रेलवे में आप कभी भी देख लो, ये सुनने को बहुत कम मिलता है कि वहां गड़बड़ होगी, इधर गड़बड़ होगी, गड़बड़ नहीं होती है ज्यादा। ये बहुत अच्छी बात लगती है रेलवे की तरफ से, बहुत कमी से ऐसा देखने को मिलता है कि जी पेपर में धांधलेबाजी हुई है या वहां कदाचर नहीं होता कुछ भी, बहुत अच्छे से भर्ती प्रक्रिया होती है रेलवे की। पिछली बार का औसत अगर हम देखें तो मैथ्स में लगभग बच्चे जो है 19 क्वेश्चन करके आए थे लगभग 25 में से, और रीजनिंग में जो बच्चे करके आए थे लगभग 30 में से 27 क्वेश्चन करके आए थे, और साइंस में लगभग 17 क्वेश्चन तक बच्चों ने किए 25 में से, और जीके में 20 में से लगभग 13 क्वेश्चन किए थे। टोटल एवरेज जो रहा पिछली साल का, ये लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर जो एवरेज रहा बच्चों का वो 76% का रहा। ज्यादातर बच्चों ने 76% तक बच्चों ने मतलब पेपर में सॉल्व किया था ज्यादातर। लेकिन अभी जैसे 3 अगस्त से लेकर के अब आपका पेपर खत्म ही होने वाला है, अब तक का अगर हम रिकॉर्ड देखें बच्चों से अधिकांशतः जो बात हुई है उस हिसाब से अगर हम देखें आपका, तो अब की बार पेपर का लेवल काफी अच्छा खासा आ रहा है। पिछली बार लगभग 76 पे बच्चा जो है ज्यादातर करके आया, और अब की बार ज्यादातर बच्चे का जो एवरेज स्कोर आ रहा है वो 71 या 70 के आसपास आ रहा है। ठीक है, वो कैसे? मैथ में 18 क्वेश्चन से ऊपर बहुत कम बच्चे जा रहे हैं, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, और साइंस में 15 क्वेश्चन, और जीके में 13 क्वेश्चन। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो लगभग 71 जो है लगभग एवरेज चल रहा है। अब पिछली बार जैसे 76 था तो कट ऑफ हमारी लगभग शुरू हुई थी 74 के आसपास से, 74 से शुरू हुई लगभग 78 तक कट ऑफ गई, अदर जोन वाइज कह लो या स्टेट वाइज, अलग अलग स्टेट के हिसाब से लगभग आपकी 78 तक चली गई थी पिछली बार। लेकिन अब की बार पेपर का लेवल अगर देखें, पेपर का एवरेज स्कोर देखें, ये मैंने आपको पिछली बार भी शेयर किया था, ये पूरा डाटा जो है ये पिछली बार का ही है, ये इसमें ऐड कराया है बस। पिछली बार भी हमने आपको ये डाटा बताया था। तो कट ऑफ जो गई थी पिछली बार काफ़ी अच्छी गई, लगभग किसी की 70 से शुरू हुई तो किसी की लगभग 78 तक गई, और एवरेज स्कोर क्या रहा था पिछली बार? 76 के आसपास। अब की बार देखें तो लगभग 5% का कम से कम आपको यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है। जैसे पिछली बार 76 थी तो लगभग ये शुरू हुई थी हमारी 72 के आसपास। ठीक है, अब इस बार जो हमारा औसत स्कोर आ रहा है वो आ रहा है लगभग 71। 71 का मतलब हमारी शुरुआत कहाँ से हो सकती है? अब देखो, ये कह पाना तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है कि भैया किस जोन की क्या कट ऑफ रहेगी, देखो ये तो तभी पता चलेगा, लेकिन एक आंकड़ा जरूर मैं आपके साथ में प्रेषित कर सकता हूँ, उस आंकड़े को आप समझ के देखें तो वो क्या हो सकता है। देखें ध्यान से, मैं एक बार आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा। जी, तो जो हमारा आंकड़ा है लगभग, जैसे जर्नल का बच्चा होगा, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। ठीक है, मैं फिर से आपको एक बात कहना चाहूंगा, ये कह पाना पॉसिबल नहीं है कि अब की बार किस जोन की ज़्यादा जाएगी किसकी कम जाएगी, क्योंकि जिस जोन की हर साल कम जाती थी उस जोन में अब की बार बच्चों ने खूब फॉर्म भरे। गुवाहाटी की कम जाती थी तो वहाँ भी अब की बार 8 लाख, 7 लाख, 9 लाख, 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो आप समझ सको बहुत बुरा हाल है। अब ये जोन का पता लगाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है, मैं इतना कह सकता हूँ, लगभग एक आइडिया आपको मैं दे सकता हूँ। ठीक है, वो आइडिया क्या हो सकता है? जर्नल की कट ऑफ लगभग जो शुरू हो सकती है, जैसे यहाँ पे 71 आपका एवरेज रहा है तो ये लगभग जो है कट ऑफ आपकी लगभग, ये मान के चलो 68 के आसपास से आपकी 68% जिसके ठीक है उसका किसी ना किसी जोन में है, जैसे जोन के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो है ओबीसी में लगभग ये मान के चलो जिस बच्चे के हैं लगभग 65% ठीक उसका होगा। ईडब्ल्यूएस में जिस बच्चे के हैं लगभग
66% उस बच्चे का होगा। SC में लगभग जिस बच्चे के हैं 58 के आसपास, 58% है लगभग, उसका हो जाएगा। और ST में आपको पता है लगभग 51% पे आपका यहाँ पर आएगा। देखो ऐसा इसलिए कहा है मैंने, जिस बच्चे के इतने परसेंट ठीक है, आपके नसीब में भी थोड़ा सा इसका योगदान होता है, या कि आपके नसीब का भी योगदान होता है। आप कहोगे सर कैसे? रेलवे में एक सबसे बड़ी खास बात ये भी है, नॉर्मलाइजेशन जो मिलता है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलता, लेकिन 5 से लेकर के 7 नंबर या 8 नंबर तक लगभग आपको नॉर्मलाइजेशन नंबर का मिलता है, 7 से 8 नंबर का। अब जिस बच्चे के मान के चलो 68% ठीक है और उसको 68% पे मान के चलो नॉर्मलाइजेशन उसको 7 नंबर का मिल गया, तो उसके 7 नंबर जब उसको दिए गए तो ये कितने हो गया? 75। 75 हो गए तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा अगर वो फिजिकल ठीक से कर पाता है तो। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। भी बहुत सारे बच्चों के हो सकता है अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हों, अलग अलग डाउट हों। अब जैसे कट ऑफ को लेकर के यहाँ देखें आप, चंडीगढ़ लगभग 71 पे हाईएस्ट रहती है, रांची 70 पे, गुवाहाटी 60 पे, भुवनेश्वर 66 पे, अजमेर 68 पे, अहमदाबाद 69 पे, भोपाल 65 पे। ये आपके पिछली बार के लगभग स्कोर हैं। प्रयागराज के लगभग 66 पे, कोलकाता 69 पे, पटना 66, चेन्नई 60, बेंगलुरु 66, मुंबई 64, गोरखपुर 69, बिलासपुर 60, जबलपुर 65। ये जो मैं आपको स्कोर बता रहा हूँ ये 2019 वाला है, ठीक है। इसी के आधार पर आप अपना थोड़ा सा देख सकते हैं। सिकंदराबाद का 57। तो ये जो हमारी इस बार की जो भर्ती, इस समय आप जो एग्जाम दे के आए हो, तो इसमें आपका 7 से 8 दिन में आपका क्या आंसर की आएगा, ठीक है। आंसर की आएगा 7 से 8 दिन में। अब यहाँ 7 से 8 दिन बाद जब हमारी आंसर की आएगी तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर पता चल जाएगा कि वास्तव में स्कोर क्या आ रहा है लड़कों का। ये मान के चलो लगभग 3 या 4 सितंबर तक आपकी आंसर की आ जाएगी, ठीक है। 4 सितंबर तक आपकी लगभग आंसर की आ जाएगी। तो इस आंसर की में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी जो हमने एक आपको आप सभी के द्वारा पूछे गए डाटा के अनुसार एनालिसिस करने के बाद में जो बताया है, और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा जैसे ही आंसर की आएगी। तो उस समय हम आपको पूरी जानकारी और भी अच्छे तरीके से प्रेषित करेंगे। फिलहाल अपनी तैयारी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।